सबको जय मसीह की। परमेश्वर यीशु मसीह की हजूरी में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा आज का वचन है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं और हमारी लाइफ में एक मैसेंजर का कार्य भी करते हैं। जैसे कि आप भजन संहिता 91 उसकी वर्ष नंबर 11 को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि यहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी रक्षा के लिए हमारी लाइफ में भेजे जाते हैं। परमेश्वर उन्हें आज्ञा देता है कि वह हमारी रक्षा करें। जब आप भजन संहिता 34 उसकी वर्ष नंबर 7 को पढ़ते हैं, यहोवा के द्रवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी की है, उनको बचाता है। परमेश्वर के दूत एक झुंड के रूप में हमारे चारों ओर हमारी रक्षा करते हैं। वह चारों ओर हमारे इर्द गिर्द रहते हैं ताकि हमारी रक्षा कर सकें। जिनके अंदर परमेश्वर का वचन रहता है और जो परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, परमेश्वर के दूत सदा उनके साथ रहते हैं, उनको सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन देते हैं। निर्गमन चैप्टर 23 वर्स नंबर 20 को जब आप पढ़ते हैं, सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। यहाँ पर दूत की प्रोटेक्शन की बात की जा रही है कि मैं तेरे आगे एक दूत भेजता हूँ जो तेरी रक्षा करेगा और उस स्थान तक तुझे पहुँचाएगा या जो परमेश्वर ने तेरे लिए ठहराया हुआ है। तो परमेश्वर के दूत हमारी अगुवाई भी करते हैं। प्रकाशित वाक्य 5 वर्ष नंबर 11 में, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों करोड़ों की थी। तो परमेश्वर के दास जब यूहन्ना आत्मा में चले जाते हैं तो वह स्वर्ग को देखते हैं, जिसमें वह बहुत सारे स्वर्गदूतों को देखते हैं। तो परमेश्वर के पास करोड़ों की संख्या में स्वर्गदूत हैं। पता नहीं, करोड़ों से भी ज़्यादा संख्या में परमेश्वर के पास स्वर्गदूत है जो हमारी रक्षा के लिए, हमारी अगुवाई के लिए, हमारी लाइफ में भेजे जाते हैं। परमेश्वर के दूत हमारी लाइफ में तब एक्टिवेट होते हैं जब हम प्रार्थना में रहते हैं। जब आप अब यहाँ पर लूका चैप्टर जब आप 1 को पढ़ते हैं, उसकी वर्ष 26 से 32 को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासर नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष के साथ हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर जाकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। यहाँ पर परमेश्वर के स्वर्गदूत को मरियम के पास भेजा गया। यहाँ स्वर्गदूत ने मरियम से डायरेक्ट बात की और परमेश्वर के दूत को देखकर मरियम डर भी गई। यहाँ पर परमेश्वर ने मरियम की अगुवाई की, मरियम को मैसेज दिया और उसे बताया कि आने वाले समय में क्या होगा, और उसकी प्रार्थना को उत्तर दिया। वह नित्य प्रार्थना में रहती थी और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे डायरेक्ट बात की और उस पर प्रकट किया जो परमेश्वर चाहते थे उस पर प्रकट हो, और उसे उत्तर दिया कि तेरे आने वाले समय में क्या होगा। वह बहुत बड़ी योजना के तहत मरियम के पास भेजा गया। जब आप मत्ती चैप्टर 1 को उसकी वर्ष नंबर 19 और 21 को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, अंत उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत से स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम का अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यहाँ परमेश्वर के स्वर्गदूत को यूसुफ के ड्रीम में भेजा गया। तो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने यूसुफ से ड्रीम में बात की। यहाँ पर यूसुफ सोच ही रहा था कि वह मरियम को त्याग दे, लेकिन स्वर्गदूत ने उसे
उसकी अगुवाई की और वो मैसेज दिया जो परमेश्वर चाहते थे यूसुफ तक पहुँचे। यहाँ स्वर्गदूत ने यूसुफ की अगुवाई की कि वह मरियम को ना त्यागे, क्योंकि जो उसके पेट में है वह पवित्र आत्मा की तरफ से है, और तू उसका उसका नाम भी प्रकट किया। तो यहाँ पर स्वर्गदूत हमारी यहाँ स्वर्गदूत यूसुफ की अगुवाई करने के लिए भेजा गया। जब आप मत्ती चैप्टर 2 उसकी वर्ष 19 और 20 को देखते हैं, जिसमें लिखा है, हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक को के प्राण लेना चाहते थे वह मर गए। यहाँ पर फिर यूसुफ से परमेश्वर ने बात की स्वर्गदूतों के द्वारा। स्वर्गदूत को यूसुफ के ड्रीम में भेजा गया ताकि उसकी अगुवाई की जा सके और उसे बताया जा सके कि क्या हुआ है, और वह उसके अकॉर्डिंग कार्य कर सके। जब हम लूका चैप्टर 1 उसकी वर्ष नंबर 13 और 14 में को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे यकराया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। यहाँ पर परमेश्वर ने फिर दोबारा यकराया से स्वर्गदूत के द्वारा बात की। स्वर्गदूत उसे दिखाई दिया, डायरेक्ट दिखाई दिया, क्योंकि जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने जाचक का काम करता था, तो जाचकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकराया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया, उस पर डर छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे जकराया, भयभीत ना हो, डर ना, क्योंकि तेरी प्रार्थना जो है सुन ली गई है। तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम तू यूहन्ना रखना। तो यहाँ परमेश्वर ने उसे बोला कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। यहाँ पर परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे प्रार्थना का उत्तर दे रहा है कि तेरी प्रार्थना जो तू कर रहा था वह सुन ली गई है। यहाँ पर परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे उसकी प्रार्थना का उत्तर भी दिया, उसकी अगुवाई भी की, और ये भी प्रकट किया जो आने वाले समय में होने वाला था। यहाँ पर परमेश्वर के स्वर्गदूत ने डायरेक्ट बात की। तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी अगुवाई करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, और आपको मैसेज देते हैं, आपकी जो प्रार्थना है उसका उत्तर देते हैं। तो हमारी जो प्रार्थना हम करते हैं उसे भी परमेश्वर तक पहुंचाते हैं। तो स्वर्गदूत हमारी लाइफ में एक्टिवेट किए जाते हैं जब हम प्रार्थना में रहते हैं, जब हम प्रार्थना में लगे रहते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन पर अंगीकार करते हैं, वचन पर मनन करते हैं। तो परमेश्वर हमसे हमारी लाइफ में जो स्वर्गदूत होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और हमें हमारी लाइफ में जो होने वाला है उस लाइफ के तहत जो प्लानिंग है उसमें अगुवाई करते हैं। मेरी आज प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी लाइफ में आए, एक्टिवेट हों, आपकी लाइफ में आपकी हर मार्ग में आपकी अगुवाई करें, आपकी रक्षा करें, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। यही मेरी प्रार्थना है। आप परमेश्वर पर भरोसा रखें और प्रार्थना में लगे रहें, परमेश्वर के वचनों का अंगीकार, परमेश्वर के वचनों पर मनन करते रहें। परमेश्वर के स्वर्गदूत सदा आपके साथ रहें, यही मेरी प्रार्थना है। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।